अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। टुडे माय टॉपिक इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हम लोग देखेंगे कि एरर्स जो अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग के में आती हैं उनको रेक्टिफ़ाई कैसे किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप ये चैप्टर के बारे में बाय नेम मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसका दूंगी कि रेक्टिफिकेशन ये टॉपिक आप लोगों के पास फ़र्स्ट ईयर में भी अवेलेबल है, उसके अलावा ये थर्ड ईयर में भी अवेलेबल है। और जो लोग ACCA करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो सा वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो ऑडिटर्स वगैरह या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी जॉब की नेचर जो सी उसमें बेसिकली यही चीज़ होती है कि जो अकाउंटिंग डाटा रिकॉर्डिंग होता है ऑलरेडी रिकॉर्डेड कंपनीज़ का या डिफरेंट फर्म्स का या बिजनेसेस का, तो उसमें उन लोगों ने एरर्स को डिटेक्ट करना होता है और उसको करेक्ट करना होता है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन जो वर्ड है ये निकला है फ्रॉम अ वर्ड रेक्टिफाई से, ठीक है। रेक्टिफाई मीन्स टू करेक्ट। इसका मतलब होता है कि आपने ठीक करना होता है। किसको करेक्ट करना होता है? रॉन्ग एंट्रीज़ को, रॉन्ग एंट्रीज़ एंड एरर्स, ठीक है। तो वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स इट माइट बी पॉसिबल कि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग अकाउंटेंट्स से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं रिकॉर्डिंग करते हुए। तो आप लोगों ने जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरर जो सा वो बेसिक एरर जो सा वो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस एरर ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट कहते हैं लागत को, या इसमें आप लोग ये लिख सकते हो अमाउंट। किसी भी ट्रांजैक्शन की अमाउंट में मिस्टेक कर देना दैट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ अकाउंटिंग, एरर ऑफ कॉस्टिंग। अब अमाउंट को या तो कोई किसी भी एंट्री में आप हाई मेंशन कर दोगे या फिर आप लो मेंशन करोगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लूँगी ग्लास की। अगर मेरे पास ये दो ग्लास अवेलेबल हैं और इनका नॉर्मल लेवल ये मैं आइडेंटिफाई कर देती हूँ दोनों का, और एक गिलास में पानी इस लेवल पे है जबकि दूसरी गिलास का पानी जो सा है वो ओवरफ्लो का आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन को मैं बोलूँगी कि चूँकि इसमें पानी कम है, आई विल कॉल दिस टाइप ऑफ एरर एज अंडर कास्टिंग। मीन्स कि आपने जितना मेंशन करना था उससे कम मेंशन किया है, लो मेंशन किया है, तो इसको आप बोलते हो एरर अंडर कास्टिंग। और वो एरर जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा आपने अमाउंट लिख दी हो दैट इज़ नोन एज योर ओवर कास्टिंग। आपने इसे ओवर कास्ट किया हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है। अब अगर मैं इसको नॉर्मल करने के लिए आप लोगों से बात करूं तो आप क्या करोगे, इस जो जिसमें पानी कम है इस ग्लास में आप मोर लिक्विड को ऐड करोगे, एडिशन करनी पड़ेगी। जबकि जिस ग्लास में ज़्यादा पानी है इसको आप नॉर्मल पे लेके जाने के लिए इसमें से अमाउंट कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि माइनस करोगे। अब अकाउंटिंग टू अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी भी अमाउंट में एडिशन कब कर सकती हो और किसी भी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट क्यों कर सकती हो। अब अकाउंटिंग जो सी है इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स। आपके पास अब ये समझो कि अगर कोई अकाउंट डेबिट नेचर में आपके पास अवेलेबल है और उसकी अंडर कास्टिंग हुई हुई है, यानी कि आपने डेबिट रिस्पेक्ट में कम अमाउंट मेंशन की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसमें एडिशन करनी पड़ेगी। और मैथ्स के अकॉर्डिंग जब आपके पास सेम सिंबल्स आते हैं तभी वो आपस में ऐड अप होते हैं। क्योंकि देखो ये आप लोगों ने रूल्स पढ़ा होगा, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। यानी कि कोई भी वैल्यू आपस में ऐड अप कब होती है, जब दोनों सिंबल सेम होंगे। जैसे ही वो डिफरेंट होंगे देयर आंसर विल बी इन सबमिशन या डिडक्शन। तो इसका मतलब ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिंबल आपके पास अवेलेबल है, सिंबल मींस डेबिट और क्रेडिट, जो सिंबल अवेलेबल है आप उस अकाउंट को फिर से उसी
तरीके में डील करोगे, सेम ट्रीटमेंट करोगे। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ कि आपके पास अगर स्टेटमेंट लिखी हो कि सैलरीज अकाउंट इज़ अंडर कास्टेड बाय ₹100, तो इसको कैसे आप लोग रेक्टिफाई करोगे। अब सैलरीज अकाउंट आप लोगों को सबको पता है कि सैलरी का अकाउंट जो है उसकी नेचर क्या है, डेबिट, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। अब आप फिर से क्या करोगे, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करने के लिए आप सैलरीज अकाउंट को फिर से डेबिट ही करोगे और इसके अगेंस्ट एक सेकंड अकाउंट जनरेट करोगे फॉर कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन। और एक बात नई आप लोगों के पास क्या आएगी कि इस ट्रांजैक्शन में आपके पास जो मिस्टेक नज़र आ रही है वो सिर्फ एक ही अकाउंट के अंदर मिस्टेक नज़र आ रही है। आपको इसका एक एस्पेक्ट तो समझ में आ गया, लेकिन इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको सेकंड एस्पेक्ट खुद से जनरेट करना पड़ता है। एंड सेकंड एस्पेक्ट इज़ ऑलवेज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया होता है कि इसकी सेकंड एस्पेक्ट फिर इस ट्रांजैक्शन का क्या होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री का रूल है कि जितनी आपके पास डेबिट में अमाउंट होगी एग्जैक्ट उतनी ही क्रेडिट एस्पेक्ट भी उसका जनरेट होना चाहिए। तो डेबिट तो आपके पास आ गया जिस अकाउंट में मिस्टेक है, और क्रेडिट साइड आप लोग सस्पेंस अकाउंट को जनरेट करोगे। जितनी अमाउंट से ये अंडर कास्ट था उतनी अमाउंट से आपके पास एंट्री ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास किसी क्रेडिट एस्पेक्ट में मिस्टेक आई है, जैसे मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल दे देती हूँ कि कमीशन रिसीव्ड ₹2000 अंडर कास्टेड, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप कमीशन रिसीव है, रिसीविंग मींस योर इनकम, तो कमीशन की नेचर क्रेडिट है। आप क्या करोगे, आप कमीशन को करोगे क्रेडिट एस्पेक्ट में, फिर से कमीशन अकाउंट आपके पास आ जाएगा क्रेडिट पे, और इसके अगेंस्ट आपके पास चूँकि सेकंड अकाउंट नहीं है अवेलेबल, तो सेकंड अकाउंट आप आर्बिट्रेरी जो जनरेट करोगे दैट विल बी योर सस्पेंस अकाउंट। इसमें 2000 से ये एंट्री आप लोग कंप्लीट पास कर दोगे। इसे बोला जाता है कि आप लोगों ने अंडर कास्टिंग में जिस अकाउंट में जहाँ पर मिस्टेक हो उसको उसी एस्पेक्ट में दोबारा से चार्ज करना होता है, जबकि ओवर कास्टिंग में क्या किया जाता है, ओवर कास्टिंग में अमाउंट को माइनस किया जाता है, उसमें से कमी की जाती है। अब अगर मैं इसी एग्जांपल फर्स्ट वन एग्जांपल सैलरीज वाली को लूँ और बोल लूँ आपके पास ट्रांजेक्शन क्या अवेलेबल है भाई, कि ट्रांजेक्शन है जी सैलरीज अकाउंट was overcast by 100 और 1000, जो भी आर्बिट्रेरीली आप वैल्यू लेना चाहते हो आप उसको ले सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है, आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि सैलरी व्हाट इज़ सैलरी, यानी कि सैलरी का अकाउंट एक बिज़नेस के लिए इनकम होता है या एक्सपेंस होता है। तो अगर आपको समझ में आ गया भाई ये इट इज़ एन एक्सपेंस अकाउंट, तो एक्सपेंस के नीचे डेबिट होती है और डेबिट एस्पेक्ट में ज़्यादा रकम चार्ज की हुई है, तो डेबिट एस्पेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट से अमाउंट को उठा के क्रेडिट साइड पे चार्ज कर दोगे। अब आप सैलरीज़ के अकाउंट को करोगे ऑन क्रेडिट साइड, सैलरीज अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट पे, और इसके अगेंस्ट आपके पास सस्पेंस अकाउंट जो सा वो डेबिट में चला जाएगा। अब आपकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी जर्नल एंट्री को अगर मैं लेजर की फॉर्म में अंडरस्टैंड करवाऊँ आपको, टी अकाउंट की फॉर्म में बना रही हूँ, प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट नहीं मैं ड्रॉ कर रही। इसका मतलब ये है कि ये अगर आपके पास सैलरीज़ का अकाउंट जनरेटेड था, इसमें आपके पास डेबिट साइड पे आपने लिखना कितनी प्राइस लिखनी थी, आपने लिखना था ₹300, लेकिन बाय मिस्टेक आपने 300 की बजाय यहाँ पर 400 लिख दिया हुआ है, मींस कि आपने ₹100 से ज़्यादा प्राइस लिख दी हुई है। तो अब अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप लोग इसमें कम अमाउंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसमें कटिंग या रेजिंग नहीं की जाती, बल्कि इसकी अपोजिट साइड पे अमाउंट चार्ज कर दी जाती है। अब अगर मैं आप लोगों के सामने इसका एक नीट सा स्केड्यूल ड्रा करूं कि आपने 300 लिखना था लेकिन लिख क्या दिया आपने 400 लिख दिया सैलरीज़ में, सैलरीज़ के अकाउंट में, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 400 यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है
अब मैं क्या करूँगी, 100 क्रेडिट साइड पे शो कर दूँगी, दिस इज़ द क्रेडिट साइड एंड दिस इज़ द डेबिट साइड। तो इसका मतलब कि 400, अब अगर मैं इसे बैलेंस करूँ तो 400 और इसका बैलेंस करने के बाद मेरे पास आंसर क्या बचेगा, दैट विल बी 300। इसे आप बोलते हो बैलेंस कैरी डाउन। तो फिर से जब सैलरीज का अकाउंट में बैलेंस आपका बिगिनिंग ब्रॉट डाउन होगा, इट विल बी 300 ऑन डेबिट साइड, तो इसे करेक्ट हो जाएगी। अब ये मैंने क्या किया, सैलरी के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 100 चार्ज किए, तो एंट्री भी इसी को स्पेसिफाई कर रही है ना, जस्टिफाई कर रही है कि क्रेडिट साइड पे सैलरी अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया विद 100 रुपीज़। दिस इज़ द कंप्लीट रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर कास्टिंग, सॉरी ओवर कास्टिंग। इसी तरीके से अगर आप किसी इनकम साइड को ओवर कास्ट कर देते हो तो आप क्या लिखते हो, सबसे पहले उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कमीशन वाली एंट्री को। तो कमीशन अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय रुपीज़, इसमें 1000 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट टाइप में समझाने लगी हूँ। तो कमीशन का अगर मैं लेजर प्रिपेयर करूँ, पहले लेजर से समझा देती हूँ। कमीशन अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है, इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखना था 300, लेकिन कमीशन के अकाउंट में जब मैंने लेजर प्रिपेयर कर थी तो 300 लिखने की बजाय मैंने लिख दिया 1300। अब इसका मतलब कि मैंने 1000 रुपीज़ को ज़्यादा मेंशन कर दिया। अब हम लोग इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, जब कमीशन का लेजर बन रहा होगा तो इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, 1300 ऑन क्रेडिट साइड आई हैव रिटन दैट अमाउंट बाय मिस्टेक। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने इधर चार्ज की हुई है ना, उतनी ही एक्स्ट्रा अमाउंट मैं इसके अपोजिट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे चार्ज कर दूंगी। 1000 यहाँ पर ग्रेटर है, 1000 मैं यहाँ चार्ज कर दूंगी। अब जब मैं इसे बैलेंस करूँगी तो आप लोगों के पास देखो ग्रेटर साइड इज़ 1300, 1300 इधर आ गया, 1300 इधर, बैलेंसिंग फिगर आपके पास निकला 300। ये बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन और यही बैलेंस नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए ब्रॉड डाउन आपके पास 300 रह जाएगा, जो कि एक्चुअल बैलेंस दैट शुड बी ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।